Hello viewers, this is Ajay Kumar from Hariar Shah College, Udakismganj, Assistant Professor of Economics. Today, first of all, I welcome you all in this lecture video. Today I will continue my last discussion on cost analysis. I will discuss here different types of short-run costs and concerned curves, and then after I will discuss the long-run costs and costs curves. So let's start. पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, इन सभी वक्रों के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम शुरू करेंगे औसत स्थिर लागत से। तो औसत स्थिर लागत क्या होता है कि कुल स्थिर लागत में जब हम लोग उत्पादन किए जाने वाले सभी इकाइयों से भाग दे देते हैं तो हम लोगों को औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। इसका वक्र आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एएफसी वक्र अर्थात एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बाएं से दाईं ओर गिरती हुई दिखती है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाकर, वैसे वैसे स्थिर लागतों का अंश उस उत्पादन में कम होता जाता है। अर्थात अगली जो भी इकाई उत्पादित होती है उसमें स्थिर लागत का अंश क्रमानुसार कम होता चला जाता है प्रति वस्तु। इस कारण से ये बाएं से दाईं ओर नीचे गिरती हुई होती है। ठीक है, मतलब when the producer tried to increase his production with the help of variable means of production, then the portion of fixed cost decreases with his marginal product. So the producer gets his average fixed cost curve with the downward slope. Next is average variable cost. How can producer get average variable cost? Producer divides his total variable cost by total unit of production. In this way he gets his average variable cost of his work। मतलब कि जब उत्पादक अपने कुल परिवर्तनशील लागत को अपनी उत्पादन किए गए कुल मात्रा से भाग देता है तो उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अर्थात औसत परिवर्तनशील लागत की प्राप्ति होती है, जिसका वक्र यू आकार का होता है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुरुआत में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि शुरू में फर्म अपने क्षमता के अनुकूल उत्पादन नहीं कर रही होती है, उससे कम उत्पादन कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ती है और उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो अपने आदर्श क्षमता की ओर फर्म बढ़ती है। इस प्रकार क्या होता है कि लागतें घटने लगती है, औसत परिवर्तनशील लागतें घटने लगती हैं।
वह उस बिंदु तक घटती है, मतलब इस कर्व में आप सबसे न्यूनतम बिंदु जो देख रहे हैं वहाँ वही बिंदु उस फर्म की आदर्श स्थिति, आदर्श उत्पादन स्थिति या आदर्श उत्पादन क्षमता की स्थिति कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि औसत परिवर्तनशील लागत कर्व वक्र ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करता है। ऐसा इसलिए होता है कि फर्म की क्षमता से अधिक लोड उस पर पड़ने लगता है उत्पादन के लिए। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन उसका कॉस्ट भी बढ़ने लगता है। इस प्रकार एबीसी शुरू में गिरती है क्योंकि फर्म का उत्पादन उसके सामान्य क्षमता से कम होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है सामान्य क्षमता तक एबीसी घटता है। फिर जब उत्पादन फर्म के सामान्य क्षमता से अधिक होने लगता है तो एबीसी बढ़ने लगता है। आगे हम लोग देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो सीमांत लागत वक्र का संबंध औसत लागत वक्र और अन्य वक्रों से किस प्रकार का है। तो औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र के संबंध की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। बस वही बात यहाँ भी है कि औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत वक्र के को नीचे से न्यूनतम बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व काटती है। बस इतना ध्यान रखना। आगे चलते हम लोग। अब बात आती है कि औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है। तो सबसे पहले बात तो यही कि शुरू में सामान्य क्षमता, चूँकि फर्म सामान्य क्षमता पर कार्य नहीं कर रही होती है और उत्पादन को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है फर्म सामान्य क्षमता की ओर कूच करती है, और जब सामान्य क्षमता प्राप्त हो जाता है उसके बाद उस पर एक्स्ट्रा लोड बढ़ने लगता है, तब जो है औसत लागत बढ़ने लगता है। इस कारण से औसत लागत वक्र यू शेप्ड होती है। दूसरी बात आती है मितव्ययिता और अमितव्ययिता की। हमने मितव्ययिता और अमितव्ययिता पर उत्पत्ति के नियम वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। तो मितव्ययिता और अमितव्ययिता, शुरुआत में जब फर्म अपना उत्पादन बढ़ाना शुरू करती है परिवर्तनशील साधनों की मदद से, तो उसे विभिन्न प्रकार की मितव्ययिताएं प्राप्त होती हैं। फिर जब वो अपनी सामान्य क्षमता पर पहुंच जाती है, उसके बाद जब उत्पादन बढ़ना शुरू होता है परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाकर, तब क्या होता है कि फर्म में विभिन्न प्रकार की अमितव्ययिताएं प्राप्त होने लगती है। जैसे प्रबंधकीय अमितव्ययिताएं, प्रबंधक प्रबंध नहीं कर पाते हैं, वेस्टेज ज़्यादा होने लगता है। तकनीकी अमितव्ययिताएं आने लगती है, सामानों की टूट फूट ज़्यादा होने लगता है, भीड़ ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब कारण होते हैं कि प्रति वस्तु लागत बढ़ जाने की, अर्थात औसत लागत बढ़ जाने की। तो इसी कारण से ये औसत लागत वक्र जो है यू आकार वक्र का होता है। That's why the average cost curve is U-shaped. Next, long run cost curves. दीर्घकालीन लागत वक्र. In long run, there is only two concepts of cost, that is long run average cost and long run marginal cost. And we know very well what is the relation between average cost and marginal cost. Here is the same relation. केवल हम लोग यहाँ अंतर इतना देख रहे हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट विभिन्न प्रकार के शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के एक आवरण के रूप में है। तो ये ऐसा आवरण क्यों है? तो इसका कारण बस ये है कि कोई भी उत्पादक अपने फर्म को एकाएक दीर्घकाल में कार्य करने के लिए तैयार नहीं करता। वो धीरे धीरे
बाज़ार के परिस्थितियों के अनुसार, मांग के अनुसार अपने उत्पादन का समायोजन करता है। अगर उत्पादक को लगता है कि नहीं, हमें, जब वो अपने फर्म के सामान्य क्षमता से बहुत अधिक क्षमता तक उत्पादन कर चुका होता है, फिर भी उसकी मांग, उसके वस्तु की मांग बाज़ार में बढ़ती रहती है और उत्पादक को लगता है कि नहीं, हमें उत्पादन और एडजस्ट करना होगा, बढ़ाना होगा, तो फिर वो नई तकनीक को ग्रहण करता है, नए पूंजीगत साज सज्जाओं को लगाता है, नए जगह को एक्वायर करता है, मतलब अपने आकार को बढ़ाता है, जिससे कि और अधिक उत्पादन किया जा सके। तो इस प्रकार से उसको एक नया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी प्राप्त होता है। और फिर जब उस स्टेप से फिर जब उसको देखता है कि फिर हमको मतलब उत्पादन बढ़ाना होगा, मार्केट के डिमांड के अनुसार उसका डिमांड बढ़ ही रहा है लगातार, तो फिर से वो अपना सेटअप चेंज करेगा, क्यों, दीर्घकाल है, दीर्घकाल में समय उसके पास ज़्यादा है, तो वो ऐसा करेगा। और जब ऐसा करेगा तो फिर से उसके पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का एक नया कर्व होगा। तो इस प्रकार से ढेर सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होंगे, जिसको एक सामान्य रेखा से जब हम लोग मिलाएंगे तो हम लोगों को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व उस फर्म का प्राप्त होगा। एक बात ध्यान देने वाली है कि सभी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है न्यूनतम बिंदु पर टच नहीं करेगा। केवल एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु पर ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट उसको टच करेगा। जैसा कि चित्र में SAC3 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का 3 जो है उसको ये LMC जो है न्यूनतम बिंदु पर से काट रही है और LAC को भी न्यूनतम बिंदु पर से काट रही है। तो और एक बात कि LAC जो होगा हमेशा SAC से कम होगा, ठीक है। मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब भी होगा वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से कम होगा, क्योंकि वो तकनीकी परिवर्तन के कारण अपने वो अनुकूलतम क्षमता पर उत्पादन कर रहा होगा दीर्घकाल में भाव। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज मेरे द्वारा बताए गए अल्पकालीन लागत वक्र और दीर्घकालीन लागत वक्र को अच्छे से जाना होगा। अगर मैंने आपके ज्ञान में कुछ भी वृद्धि की है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे वीडियो अभी